हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे डी मल्टीप्लेक्सर। पिछले वीडियो में स्टूडेंट बताए थे मल्टीप्लेक्सर किसको बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर में स्टूडेंट मैनी इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। मैनी टू वन मतलब इनपुट आपका मैनी रहेगा और आपका आउटपुट क्या होगा? एक ही होगा, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लेक्सर में डाटा को सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर में आपका जैसे एग्जांपल में आपका 2:1 मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, 16:1 मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, 32:1 मल्टीप्लेक्सर हो सकता है। पिछले वीडियो में बताए थे स्टूडेंट कि मल्टीप्लेक्सर में आपका जैसे 2:1 मल्टीप्लेक्सर रहेगा तो आपका 2 इनपुट होगा, एक क्या होगा? आउटपुट होगा, और सिलेक्शन लाइन होगा आपका 1। ये आपको निकालने के लिए सिखाए थे कि आप मल्टीप्लेक्सर में इनपुट, आउटपुट और सिलेक्शन लाइन को कैसे निकालोगे। जैसे स्टूडेंट आपका यदि मान लेते हैं कि 16:1 मल्टीप्लेक्सर है तो इनपुट आपका 16 होगा, आउटपुट आपका 1 होगा, और 16 को 2 के पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2 के पावर 4 होगा, तभी जाके आपको 16 मिलेगा। इसका मतलब 4 जो होगा वो आपका क्या होगा? सिलेक्शन लाइन होगा। इस तरह करके हम लोग क्या किए थे? मल्टीप्लेक्सर का डिजाइनिंग किए थे, और मल्टीप्लेक्सर के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे कि मल्टीप्लेक्सर का इनपुट, आउटपुट, सिलेक्शन लाइन, उसका आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनपुट आपका दिया जाएगा तो आपको आउटपुट कैसे निकालना होगा, सभी चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझे थे। यदि आपको एग्जाम में मल्टीप्लेक्सर के बारे में आए तो वह पूरा लिखना है, जो पिछले वीडियो में डिटेल बताए थे स्टूडेंट। आज आपको बताएंगे मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट डी मल्टीप्लेक्सर। अब देखो स्टूडेंट, डी मल्टीप्लेक्सर को याद रखना बेहद ईजी है। मल्टीप्लेक्सर में आपका इनपुट क्या हो रहा था? मैनी हो रहा था, और आउटपुट क्या हो रहा था? एक ही हो रहा था, उसी को क्या बोल रहे थे? मल्टीप्लेक्सर बोल रहे थे। बट डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर इनपुट क्या होगा? एक होगा, और आउटपुट क्या होगा? मैनी होगा। इसका मतलब एक इनपुट और मैनी आउटपुट इज नोन एज द क्या बोलेंगे? डी मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर का यूज कहाँ करेंगे स्टूडेंट? आपको बोला है डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे। यदि आप डिकोडर में यदि आप एनेबल इनपुट लगा दोगे स्टूडेंट तो डिकोडर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मल्टीप्लेक्सर किसको बोलेंगे, तो मैनी टू वन इज नोन एज द क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। 1 to मैनी इज नोन एज द क्या बोलेंगे? डी मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। डिकोडर को यदि आपको डी मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? एनेबल इनपुट लगाना होगा स्टूडेंट, तभी जाके आपका क्या होगा? डिकोडर आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डी मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो पॉइंट को लिखे हैं उसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर आर 1 to मैनी सर्किट, मतलब एक इनपुट होगा और मैनी क्या होगा? आउटपुट होगा, इज नोन एज द क्या बोलेंगे? डी मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होगा? डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट में लिखें ए डिकोडर विथ एन एनेबल इनपुट। यदि डिकोडर एनेबल इनपुट के साथ कनेक्टेड हो जाए तो कैन फंक्शन एज ए डी मल्टीप्लेक्सर, मतलब डिकोडर किस तरह बिहेव करने लगेगा? डी मल्टीप्लेक्सर की तरह बिहेव करने लगेगा। आपको याद रखना है कि यदि डिकोडर में हम लोग इनेबल इनपुट लगा देंगे तो डिकोडर आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डी मल्टीप्लेक्सर में। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतरीन ढंग से कि डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट का आपका फिगर क्या होगा। देखो स्टूडेंट, 1:2 मतलब ये आपका इनपुट होगा और ये आपका क्या होगा? आउटपुट होगा। मतलब एक इनपुट होगा और 2 आपका क्या होगा? आउटपुट होगा। तो एक इनपुट लाइन है, इधर वाला जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा? इनपुट होगा, और इधर वाला जो होगा वो आपका क्या होगा? आउटपुट होगा। इसका मतलब है 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर में आपका एक इनपुट होगा और आपका आउटपुट क्या होगा? 2 आउटपुट होगा। एक आउटपुट को हम लोग D0 से नोटिफिकेशन कर रहे हैं और एक आउटपुट को हम लोग D1 से नोटिफिकेशन कर रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट कि 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन कितना होगा? तो ये 2 के पावर, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। 2 के फॉर्म में लिखना है, 2 के पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब इसका सिलेक्शन लाइन क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन कितना होगा, तो आपको बोलना है 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन क्या होगा? 1 होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। अब देखो 1:4 है, एक इनपुट होगा, 4 आपका क्या होगा? आउटपुट होगा। चारों आउटपुट को हमने
सूचित किया है D0, D1, D2 और D3 से। और सिलेक्शन लाइन क्या होगा स्टूडेंट, 4 को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे 2 के फॉर्म में तो 2 के पावर क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब 2 का पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब सिलेक्शन लाइन कितना होगा 2 होगा। इसीलिए यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कितना किए हैं 2 किए हैं। यदि स्टूडेंट यहीं पर 8 रहता तो 8 आपका क्या होता आउटपुट होता, 1 आपका इनपुट होता और सिलेक्शन लाइन कितना होता 3 होता। यही आपका 16 रहता तो आपका इनपुट 1 होता, 16 आपका आउटपुट होता, सिलेक्शन लाइन कितना होता 4 होता। आपको इस तरह करके फाइंड आउट करना है सिलेक्शन लाइन को। चलो अब इससे आगे की ओर समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका इनेबल इनपुट है, ठीक है, ये आपका सिलेक्शन लाइन है, ये आपका D0 ये आपका क्या है D1 है। चलो आप समझते हैं, इसका टेबल को बनाने का कोशिश करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या सिलेक्शन लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है सिलेक्शन लाइन है, ठीक है, और ये आपका क्या है इधर वाला जो है आपका एक आपका क्या है D0 है और एक आपका क्या है D1 है। इसका मतलब D1 को यहाँ पर लिखेंगे, D0 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका जो होगा ये आपका क्या होगा आउटपुट होगा, ये आपका क्या होगा आउटपुट होगा और ये आपका क्या होगा सिलेक्शन लाइन होगा, ये आपका क्या होगा सिलेक्ट लाइन होगा, ये आपका क्या होगा सिलेक्ट लाइन होगा। अब देखो सिलेक्ट लाइन कितना है एक ही है, तो ए सिलेक्ट लाइन जो होगा एक बार क्या हो सकता है 0 हो सकता है या तो एक बार क्या हो सकता है 1 हो सकता है, क्योंकि एक सिलेक्शन लाइन 2 ही कंडीशन को फॉलो कर सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जब ये 0 होगा स्टूडेंट तब आपका आउटपुट क्या होगा, तब आपका आउटपुट क्या होगा D0 आपका क्या होगा इनेबल होगा। इसका मतलब D0 में आपका आउटपुट जाएगा और D1 में आपका आउटपुट नहीं जाएगा, जिसमें जाएगा नहीं वहां पर 0 लिखेंगे और ये इनपुट कहां जाएगा D0 में जाएगा, इसीलिए D0 की जगह पर क्या लिखें E लिखें। अब देखो ये यदि सिलेक्शन लाइन 1 हो जाए अब क्या होगा D0 में आपका आउटपुट नहीं जाएगा, ये आउटपुट कहां जाएगा आपका D1 में जाएगा, तो D1 आपका क्या होगा इनेबल होगा। इसका मतलब है जब 0 होगा तो D0 आपका ऑपरेट करेगा, जब 1 होगा तो आपका ऑपरेट क्या करेगा D1 ऑपरेट करेगा। अब देखो स्टूडेंट इसका एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे ये चीजों को आप समझने का कोशिश करो। अब देखो D0 है, D0 कब मिल रहा है जब आपका S क्या है 0 है, और जब 0 किसी जगह पर रहता है तो उसको कंप्लीमेंट से शो करते हैं। इसका मतलब S का कंप्लीमेंट होगा, उस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या होगा S कंप्लीमेंट इंटू क्या होगा E होगा। और आपका D1 कब आपका होगा आउटपुट, D1 तब होगा जब S क्या हो 1 हो, और जब 1 रहेगा तो उसको क्या करेंगे S से सूचित करेंगे और आपका D1 क्या होगा एनेबल इनपुट है तो S इंटू क्या होगा E होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट को एक्सप्रेस करेंगे। D0 इज इक्वल टू क्या होगा S का कैप इंटू क्या होगा E होगा, D1 क्या होगा S इंटू क्या होगा E होगा। यही आपका क्या होगा 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा। यदि आप ये समझ चुके हो तो आपका ये वाला समझना बेहद इजी हो जाएगा, आप आराम से समझ सकते हो। ये आपका क्या है स्टूडेंट 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर है। यदि आपको डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोले तो आपको इस तरह करके क्या करना है डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में शॉर्ट नोट को लिखना है। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। इसका मतलब एक इनपुट होगा, आउटपुट कितना होगा 4 गो होगा। चारों आउटपुट को कैसे लिखेंगे D0, D1, D2, D3 होगा। जब आपका 4 आउटपुट होगा तो सिलेक्शन लाइन कितना होगा 2 होगा, उसको सूचित करेंगे S0, ये आपका क्या होगा S1 होगा। ये आपका क्या है सिलेक्ट लाइन है। अब देखो इसका आउटपुट को कैसे लिखेंगे, आप आउटपुट को समझने का कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट 2 इनपुट है तो 2 सिलेक्शन लाइन है तो 2 सिलेक्शन लाइन को कितने तरीका से लिख सकते हैं 4 तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्ट लाइन यदि 2 रहेगा तो उसका तरीका कितना होगा 4 होगा। यदि 3 रहता तो उसका तरीका कितना होता 8 होता। यदि 4 रहता तो उसका तरीका कितना होता 16 होता। इस तरह करके आपको अप्रोच लेना है। ये कैसे डिसाइड करोगे 2 के पावर n और n जो होगा सिलेक्ट लाइन आपका 2 है तो 2 के पावर 2, इसका मतलब इसका पॉसिबल कितना बनेगा 4 बनेगा। अब देखो इसका पॉसिबल को कैसे लिखेंगे तो S1 यहाँ लिखिए, S0 ये लिखिए, ये आपका MSB होगा, ये आपका LSB होगा। ये 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये आपका 1 0 हो गया, ये आपका 1 1 हो गया। अब देखो चीज़ों को समझने का कोशिश करो, बेहद ईजी है। जब स्टूडेंट ये दोनों 0 0 होगा तो ये इनेबल इनपुट कहाँ जाएगा, ये आपका इनपुट कहाँ जाएगा D0 में जाएगा। जब ये 0 और ये 1 होगा तो ये इनपुट कहाँ जाएगा D1 में जाएगा। जब ये 1 और ये 0 तब ये इनपुट कहाँ जाएगा D2 में जाएगा। और जब ये दोनों 1 1 हो जाएगा तो ये इनेबल इनपुट कहाँ जाएगा D3 में जाएगा। यही आपका
क्या करना है, टेबल को डिजाइन करना है। बेहद ईजी है, 1 सेकंड में आप टेबल को डिजाइन कर सकते हो। ये आपका S1 है, ये आपका S0 है। 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका D0 है, ये आपका D1 है, D2 है, D3 है। D3 जो होगा वो आपका क्या होगा, MSB होगा। D0 जो होगा आपका LSB होगा। तो D3, D2, D1 और D0 इसी तरह ऑर्डर में आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। देखो स्टूडेंट, जब 0 0 होगा तब आपका ये इनेबल इनपुट कहाँ जाएगा, D0 में जाएगा। इसका मतलब D3, D2, D1 क्या होगा, 0 होगा। उस कंडीशन में D0 क्या होगा, इनेबल होगा, ये इनपुट जाएगा, मतलब ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जाएगा। अब देखो जब ये 0 1 होगा तो आपका क्या होगा, D1 आपका ऑपरेट करेगा, D0, D2 और D3 क्या होगा, ऑफ रहेगा। जब ये 1 0 होगा तो आपका D2 क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, आउटपुट मिलेगा D2 में, बाद बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। जब ये 1 1 होगा तो D3 में आपका आउटपुट मिलेगा, बाद बाकी सभी क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, बेहद ईजी है, 1 सेकंड में आप निकाल लोगे। ये आपका क्या है, जहां 0 रहेगा वहां पर क्या करना, कंप्लीमेंट से शो करना है। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, S1 कंप्लीमेंट, और ये आपका S0 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आप ही बताओ, S1 S0 का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। ये आपका क्या होगा, S1 और S0 होगा, ठीक है। 1 1 है इसलिए होगा। अब देखो D0 को लिखना है, सीधे इसको क्या करना है, ई से गुणा कर लेना है। तो D0 इज इक्वल टू क्या होगा, S1 का कंप्लीमेंट S0 का कंप्लीमेंट गुना क्या होगा, ई होगा। यही आपका D0 का आउटपुट होगा। D1 क्या होगा, S1 का कंप्लीमेंट S0 और क्या होगा, ई होगा, ठीक है, ई हो गया। अब D2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये जब एनेबल हो रहा है तब उसके कोरस्पोंडिंग सिलेक्शन लाइन क्या है, S1 S0 का कैप है और आपका क्या होगा, ई होगा। D3 कब मिल रहा है, इस कंडीशन में मिल रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग आपका सिलेक्शन लाइन क्या है, S1 S0 और क्या होगा, ई होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। यदि आपको एग्जाम में पूछे तो आपको इसी तरह डिजाइन करना है। ये आपका क्या हो गया, 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। अब आपको बताएंगे 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप डीमल्टीप्लेक्सर को बहुत ईजी तरीका से आप समझ सकते हो, एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अब आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यदि आप यहां तक समझ पाए हो तो आपको 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर को भी आराम से समझ पाओगे, बशर्ते आपको ये दोनों एग्जाम्पल प्रॉपर ढंग से समझना होगा। अब देखो, अब समझते हैं हम लोग 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। क्या 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका क्या है, 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, यहाँ पर इनपुट कितना होगा आप ही बताओ, एक है तो एक इनपुट होगा। चलो एक इनपुट लिख दिया, इस इनपुट को हम लोग ई से सूचित किया, ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। आप समझो बात को। 8 आपका क्या आउटपुट है, 8 को आउटपुट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह लिख लेगा। इसको सूचित करेगा D0 से, इसको D1 से, इसको D2 से, इसको D3 से, इसको आपका D4 से, इसको आपको D5 से, इसको आपको D6 से और इसको क्या करना, D7 से। बेहतरीन ढंग से समझो। ये आपका क्या है, 1:8 डी मार्क्स से, ठीक है। एक इनपुट होगा, 8 को आउटपुट होगा। सिलेक्शन लाइन कितना होगा, 8 को ब्रेक कर लो 2 के पावर में, तो 2 के पावर क्या होगा, 3 होगा। ये आपका क्या होगा, सिलेक्शन लाइन होगा। 3 को आपका क्या होगा, सिलेक्शन लाइन होगा। ऐसे लिख लो, 3 को आप सिलेक्शन लाइन दे दो। ये आपका S0 हो गया, ये आपका S1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, S2 हो गया। ये आपका हो गया सिलेक्ट लाइन, ठीक है। यही आपका सिलेक्ट लाइन क्या करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा। अब देखो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका क्या होगा, सिलेक्शन लाइन हो गया। अब टेबल को डिजाइन करते हैं, टेबल समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखोगे S2 S1 S0, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका आउटपुट होगा, क्या होगा बताओ आप ही। ये D7 होगा, D6 होगा, D5 होगा, D4 होगा, आप ही बताओ। D3 होगा, D2 होगा, D1 होगा और D0 होगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, अब इसको ऐसे डिजाइन कर लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 को सिलेक्शन लाइन है, ये आपका क्या सिलेक्शन लाइन है। तो 3 सिलेक्शन लाइन को कितने तरीका से लिख सकते हैं, 8 तरीका से लिख सकते हैं। वह क्या हो सकता है, पहला 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, आप ही बताओ। 0 1 0 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है,
उसके बाद 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, यही हो सकता है। अब चलो इसको ऐसे करके आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइड कर लिया, ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। अब देखो जब ये तीनों 0 होगा तब D0 क्या होगा, इनेबल होगा। इसका मतलब स्टूडेंट अब समझो, इसको हम लोग पार्टीशन ही कर लेते हैं आउटपुट को, ठीक है। इसका मतलब सभी ये क्या होगा, सब 0 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में यहां पर ये होगा। अब देखो इस कंडीशन में सब 0 होगा, यहां पर ई होगा और ये आपका 0 होगा। इस कंडीशन में ये होगा, 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 इस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा बात, ऐसे आ रहा। अब बाद बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। ऐसे कर देना, टेबल तो भेज दीजिए। अब बाद बाकी सभी बॉक्स को क्या करना है, 0 फिलअप कर देना है। इस तरह करके ही करना है, बेहद दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से समझ पाओगे। बशर्ते आप ध्यान दो थोड़ा सा और नोट्स बनाना शुरू करो। आप प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाओ, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखो जब ये तीनों 0 होगा तो D0 इनेबल होगा, जब ये 0 0 1 होगा तो D1 होगा, जब ये 0 1 0 होगा तो D2 होगा, जब 0 1 1 होगा तब क्या होगा आपका, D3 होगा, जब 1 0 0 होगा तो D4 होगा, जब 1 0 1 होगा तो क्या होगा, D5 होगा, 1 1 0 होगा तो क्या होगा, D6 होगा, और 1 1 1 होगा तो क्या होगा, D7 होगा। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, देखो 7 आ रहा तो 7 इनेबल होगा, इसको करोगे तो 6 आएगा, 6 इनेबल होगा, इसको करोगे 5 तो 5 क्या होगा, इनेबल होगा, इसको करोगे 4 तो 4 क्या होगा, इनेबल होगा, इसको करोगे 3 तो 3 क्या होगा, इनेबल होगा, इसको करोगे 2 तो 2 इनेबल होगा। देखो इसको करोगे 1 तो 1 इनेबल है, इसको करोगे 0 तो 0 इनेबल होगा, बस खत्म कहानी। अब इसका आउटपुट को लिखना है, 1 सेकंड में आप आउटपुट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जहां पर 0 है, जहां पर अब देखो D0, अब D0 कैसे आ रहा है, यहां पर समझो D0 कैसे आ रहा है। अब D0 का आउटपुट को कैसे लिखेंगे, देखो अब देखो D0 को लिखेंगे इसे, ये यहां पर लिखो D0, यहां पर लिखो D1, यहां पर लिखो D2, यहां पर लिखो D3, यहाँ पर लिखो D5 4 5 यहाँ 6 और यहाँ पर 7। अब देखो यहाँ पर लिखो, अभी लिखो S2 का कैप, S1 का कैप और S0 का क्या हो कैप, और यहाँ पर इनेबल लिखो। अब देखो वही है, और यहाँ पर क्या लिखेगा बताओ, S2 का कैप, S1 का कैप, S0 ये होगा। 2 लिखना है, S2 का कैप, S1 S0 का क्या, ये इनेबल होगा। यहाँ पे बताओ S2 का क्या, S1 S0 इनेबल होगा। 4 लिखना है, S2 S1 का क्या, S0 का क्या, इनेबल होगा। 5 लिखना है, ये इनेबल होगा। 6 लिखना है, S2 S1 S0 का क्या, इनेबल होगा। 7 लिखना है, S2 S1 S0 इनेबल होगा, ठीक है। अब देख लो, मिला लो, 0 है कॉम्प्लीमेंट से लिखना, S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा, E होगा, ठीक। D2 D0 के बाद आपको क्या लिखना है, D1 को लिखना है। तो ये दोनों 0 है तो इसको कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे, इसको विदाउट कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे। इसको लिखना है तो देखो ये आपका ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा, बस उसी तरह लिखें। अब देखो D7 को लिखना है तो देखो सब 1 है तो S2 S1 S0 E होगा। D6 को लिखना है तो देखो यहाँ पर S2 विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा, S1 विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा, S0 का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, E होगा। देखो उसी तरह का आपको क्या करना, आउटपुट का एक्सप्रेशन को लिखना है। ये आपका आउटपुट लिखने का तरीका है। इस तरह करके स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डी मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट को लिखेंगे बेहतरीन ढंग से। तो ये आपका क्या हो गया, 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर का आपका ये सिलेक्शन लाइन है, ये आपका आउटपुट है। किस कंडीशन में आपका आउटपुट ऑब्टेंट होगा,
इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, डी मल्टीप्लेक्सर को बेहतरीन ढंग से समझ लिए। तो आपको एग्जाम में यदि आएगा डी मल्टीप्लेक्सर तो इस तरह करके आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, लिखने के लिए भी आ सकता है, तो आप प्रॉपर ढंग से क्या करोगे, लिख पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।